बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं 6 मंथ की बेबी का स्टाइलिश ये टॉप एंड शॉर्ट बनाना सिखाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 पीस लिए हैं जो कि फ़ोल्डेड है, ठीक है। इसका चौड़ाई जो है वो 6.5 इंच है और लंबाई इसकी 12 इंच होगी। अच्छा, इसके बाद इसके शोल्डर्स लेंगे। शोल्डर जो के लिए मैंने 4.25 इंच और आर्म होल लेंगे इसका 4.25 इंच, यानी कि आधा इंच ज़्यादा। ठीक है, अब इसका आर्म होल का शेप दे देंगे। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद इसका चेस्ट लेंगे यानी सीना लेंगे इसका 5 इंच और जो नीचे का जो साइड है ना, कमर से थोड़ा नीचे जाएगा जो ये हिप्स के पास तक, तो ये होगा 6 इंच। ठीक है, ये जो मैं लाइन मार्क कर रही हूँ ये सिलाई की लाइन होगी, बाकी वो एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा वो हम कटिंग के लिए वो कटिंग पे चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसकी गले की जो चौड़ाई होगी वो 2 इंच होगी, आगे और पीछे की दोनों। आगे की गले की लंबाई 2 इंच होगी और यहाँ से आधा इंच मार्क करके शोल्डर की क्रॉस लाइन बना देंगे। ठीक है, ये इतना हो गया। अच्छा, कुछ टाइम पहले मैंने ड्राफ्ट की वीडियो बनाना सिखाई थी, उसमें कमेंट्स थे कि इसको यूज़ कैसे किया जाए, तो उसका ये तरीका देखें। 6 to 9 मंथ का ये ड्राफ्ट है, तो कोई भी साइज़ आप ड्राफ्ट का बना के पहले से रख लें। ठीक है, और उसको आपने उसकी चौड़ाई, कपड़े की चौड़ाई और लंबाई सिर्फ आपने देखनी है। ठीक है, बाकी उसको आपने ड्राफ्ट को उसके ऊपर रख के, ऊपर की बॉडी तो बस पूरी तैयार है, उस पर निशान लगा के और नीचे की लंबाई वगैरह देख के और आपने उसकी कटिंग कर लेनी है। इससे ये कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। अच्छा, चलें, ये गले की कटाई निशान लगा लिए थे हमने और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, ये आगे की गले की कटिंग भी कर ली है। ठीक है, अब इसके बाद पीछे की जो गले की चौड़ाई तो 2 इंच वही होगी। ठीक है, और लंबाई इसकी हम लेंगे आधा इंच, क्योंकि ये कॉलर बनेगा इसमें, तो पीछे जिसमें भी कॉलर बनेगा उसकी गले की लंबाई गहराई हम आधा इंच ही रखेंगे। ठीक है, ये पूरी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, नीचे से कटिंग की तो ज़रूरत ही नहीं थी, एक्स्ट्रा ही कपड़ा था। ठीक है। अच्छा, जो फ्रंट पीस है जिसकी गले की लंबाई 2 इंच रखी थी, उसको बीच में से काट लेंगे। अच्छा, ये फ्रंट के दोनों पीस हैं। ठीक है, इसके सामने हमने इसको पॉकेट स्टाइल में बनाना है। ठीक है, तो हमने इसके दोनों इक्वल साइज़ में सेम स्पेस पे हमने उसके ऊपर के होल्डर लगाने हैं। ठीक है, तो ये देखिए आर्म होल की लाइन है। ठीक है, उससे 1 इंच हमने ऊपर एक लाइन बना लेनी है। ठीक है, दोनों साइड्स पे एक साथ ही करनी है। ठीक है, और ये देखिए आर्म होल से यहाँ से हमने 1 इंच पे निशान लगाना है। ठीक है, बीच वाले हिस्से में से नहीं लगाना, आर्म होल वाले हिस्से में से 1 इंच पे निशान लगाना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बटन पट्टी लगेगी ना, तो वो आगे पीछे हो सकता है। यहाँ पे लगा के इसको हम आयरन करके यानी इस्त्री करके उसकी क्रीज़ बना लेंगे। ठीक है, तो दोनों हमारे पास सेम जगह पे वो उसकी लाइन बन जाएगी। फिर एहतियातन मैंने इस पर पेंसिल से मार्क भी कर दिया है। ठीक है, अब इसकी जो गैप होगा यानी इसकी जो चौड़ाई होगी, हम जो ये पॉकेट के चौड़ाई रखेंगे वो हम मैंने रखी है 2.5 इंच। ठीक है, ये देखिए यहाँ से आर्म होल से 1 इंच पे गैप छोड़ा हुआ है दोनों तरफ से। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने निशान लगा लिया। अब इसकी जो यहाँ पे चौड़ाई होगी ना वो है 2.5 इंच रखूँगी। ठीक है, मैं ये देखिए ये 2.5 इंच होगी, दोनों तरफ निशान लगा लिया। अब इतने हिस्से में ही हमने वो लगाना है इसका। ठीक है, पॉकेट साइड। अच्छा, इसके बाद 2 पीस लेंगे छोटे। ठीक है, उनको फ़ोल्ड करके तैयार हमने इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई इसकी 2.5 इंच थी, तो ये हम रखेंगे 3.5 इंच और इसकी गहराई रखेंगे 1.5 इंच, यानी फ़ोल्डेड साइड में 1.5 इंच। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक निशान लगाया, दूसरा 2.5 इंच पे निशान लगाया, ये 2.5 इंच पे निशान लगा दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इसके जहाँ मैं लाइन लगा रही हूँ ये हमने सिलाई कर देनी है। इसको सीने के बाद इसको सीधा करके किसी नोकदार चीज़ से इसका शेप बना लेंगे। ठीक है, कॉर्नर निकाल लेंगे। अच्छा, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो और पसंद आ रही है, अगर आपको मेरी वीडियो समझ भी आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, अच्छा, ये हमने रेडी कर लिए थे इसके पॉकेट होल्डर। ठीक है, अब जो हमने शर्ट पे जो मार्क किया था ना, उस पर हम इस तरीके से, देखिए सामने नज़र आ रहा होगा, इसको हम पलट के रखेंगे ऊपर की तरफ, लाइन से ऊपर की तरफ रखेंगे इसको, और यहाँ पर हमने इस पर सिलाई लगा देनी है। ठीक है, दोनों कॉर्नर पे सिलाई पक्की करनी है। हमेशा जहाँ सिलाई स्टार्ट करें और जहाँ सिलाई एंड करें वहाँ पर सिलाई पक्की किया करें, ताकि वो बाद में खुले ना। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे दोनों पे ये देखिए जहाँ पे निशान लगा हुआ है यहाँ पे ऊपर की तरफ भी सिलाई लगानी है। ठीक है, अब बटन पट्टी लगाएंगे जो कि लंबाई उसकी 10 इंच आ रही है। ठीक है,
ये 2 पट्टियाँ ली हैं मैंने, जिसकी लंबाई है 10 इंच और इसकी चौड़ाई लेंगे 2 इंच। ठीक है, अब ये देखिए इस तरीके से रख के पट्टी को हमने इसके ऊपर रखा और दोनों को इस तरीके से सेट करके और हमने इस पर सिलाई लगा देनी है। ठीक है, ये सिलाई लगा ली। ठीक है, यहाँ पर आयरन कर लें, फिर इस्त्री कर लें, फिर उसको मोड़ के 2 बार फोल्ड करके और उसको अंदर की तरफ सिलाई लगानी है। सिलाई इस तरीके से लगानी है, जो नीचे जो सिलाई थी ना उसके ऊपर ही सिलाई लगानी है, ताकि ऊपर की तरफ की सिलाई आगे पीछे ना हो। ठीक है, अच्छा ये शोल्डर है, इसको जॉइन कर लेंगे हम। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद एक ओरेप पट्टी लेंगे, जो कि आर्म होल में लगाएंगे, क्योंकि इसकी ये स्लीवलेस है, तो आर्म होल के लिए हम ओरेप पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये देखें इस तरीके से, और फिर इसको हमने इस पर रख के सिलाई कर देनी है ओरेप पट्टी को। उसके बाद उस पर हल्के हल्के कट्स लगा देने हैं। जहाँ भी गोलाई में हम ओरेप पट्टी के लिए सिलाई लगाएंगे उस पर कट्स लाजमी लगाएंगे। ठीक है, उससे ये कि वो कपड़ा उठेगा नहीं और झोल नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमने इसको एक बार फ़ोल्ड किया देखिए पट्टी को, और फिर दूसरी बार फ़ोल्ड करके और इसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी। सिलाई बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे लगाया करें, उससे ये कि फिनिशिंग अच्छी आती है। ये दोनों आर्म होल हमारे रेडी हो गए हैं। अच्छा इसके बाद हमने इसकी फ़िटिंग कर लेनी है। फ़िटिंग की जो निशान है वो उसको आसान तरीका मैं बताऊँगी। देखिए ये बीच में सेंटर लाइन बनी हुई होती है, जो कि हम इस्त्री की मदद से बना लेते हैं। ठीक है, पहले ही तो देखें जितनी भी हमारी इसकी चौड़ाई होगी 10 इंच है इसकी। ठीक है, तो 5 इंच इधर निशान लगाया, 5 इंच दूसरे इंच पे निशान लगाया, दूसरे साइड पे। ठीक है, अब यहाँ से नीचे 6 इंच 12 इंच रखना था, तो एक साइड पे 6 इंच निशान लगाया, दूसरे साइड पे भी 6। तो इससे ये होता है कि बीच का बिल्कुल इक्वल आता है। ठीक है, आगे पीछे नहीं होता, कहीं से नोक नहीं निकल रही, कहीं से कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, ये देखिए ये फिटिंग हो गई है हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब ये हमने यहाँ से नीचे से फ़ोल्ड करना है। ठीक है, 1 इंच के करीब हम इसको फ़ोल्ड कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा अब मोड़ा, इसको फ़ोल्ड किया और दूसरी बार भी फ़ोल्ड करके हमने इसको पूरे फ़ोल्ड कर देना है। ठीक है, अच्छा अब शुरू में आपने देखा होगा यहाँ पे नीचे इलास्टिक लगा हुआ है, तो इसके लिए मैंने ये इलास्टिक यूज़ किया है। इलास्टिक आप अपने बेबी की हेल्थ के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। वैसे तो मैंने 18 इंच का काटा था, लेकिन ये कि आगे जाके मैंने इसको कम करके 17 इंच कर दिया था। आगे आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये इलास्टिक हमने इसमें से गुजार लिया। ठीक है, अब इलास्टिक डालने के बाद इसको दोनों कॉर्नर को अच्छे से पकड़ के इसको इलास्टिक में अच्छा सा खिंचाव पैदा करें, ताकि इसकी जो गैदरिंग है यानी चुन्नट है जो वो सारी एक तरफ इक्वल हर जगह पे है। ये देखें ये मैंने एक्स्ट्रा इलास्टिक मैंने थोड़ा काटा है, जो कि तकरीबन 1 इंच का है। देखिए तो ये टोटल यानी इलास्टिक मैंने 17 इंच का यूज़ किया। ठीक है, अच्छा जो इलास्टिक हमने यूज़ किया ना, तो कि यहाँ पे सिलाई कॉर्नर पे नहीं लगेगी। ठीक है, ये इस साइड पे लगेगी, सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ताकि यहाँ से इलास्टिक हमें नज़र ना आए। ठीक है, ये इलास्टिक हमारा अंदर चला जाएगा ये, और यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, इलास्टिक को पक्का करने के। अच्छा इसके बाद हमने ना इसको फ़ोल्ड करके देखिए इसके गले के कॉलर के लिए हमने इसकी मेजरमेंट करनी है। ठीक है, नाप लेना है ये कितना इंच आया हमारे पास, टोटल आया ये हमारे पास 5 इंच। अच्छा इसके लिए फिर 2 कॉलर के लिए 2 पीस लिए हैं। ठीक है, जिसकी चौड़ाई है ये है 12 साढ़े 12 इंच है। ठीक है, और लंबाई है इसकी 2.5 इंच। ठीक है, इसको फ़ोल्ड किया। ठीक है, अच्छा कॉलर हमें कितना रखना है 5 इंच। ठीक है, तो हमने 5 इंच पे निशान लगाया और ऊपर वहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाया। ठीक है, इसको क्रॉस लाइन लगाई। ठीक है, इसको पहले काट लिया हमने। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है कॉलर लगाने का, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा नीचे से भी आधा इंच पे निशान लगाना है, ऊपर से भी आधा इंच पे निशान लगाना है। ठीक है, ये इस पर लाइन लगाई, आधे तक लगानी है, पूरे क्रॉस में नहीं जाना है। ठीक है, ये देखें ये यहाँ सेंटर तक लाइन लगा के क्रॉस में, और इन दोनों साइड्स को भी हमने ये देखें इस तरीके से इन दोनों को भी हमने काट लेना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सेंटर कट लाजमी लगाया करें जब भी कोई चीज़ कटिंग करें, आस्तीन हो, कॉलर हो, कुछ भी। देखिए ये 2 पीस हो गए हमारे पास। ठीक है, अब हमने इनको उल्टे साइड पे रख के दोनों को एक साथ करके ना इनको हमने सिलाई लगा देनी है यहाँ पर। ठीक है, कॉर्नर अच्छे से बना के और उस पर सिलाई लगा देनी है, दोनों कॉर्नर को कट करके, और फिर इसको हमने सीधा कर लेना है। ठीक है, अंदर के कॉर्नर लाजमी कट किया करें, ताकि उससे फिर हम जब शेप देते हैं उसको अंदर से कॉर्नर की तरफ से, तो उसकी शेप अच्छी आती है। ठीक है, ये हमने कॉलर रेडी कर लिया। अच्छा इस साइड पे इस पॉइंट पे इस्त्री लाजमी क्या करें। ठीक है, इस यहाँ पे फिर उसके बाद एक दफ़ा और ऊपर इसके इस्त्री कर दी। ठीक है, ये हमारा कॉलर हमारा स्टिच हो गया है। ठीक है, अब हमने इसको शर्ट के साथ जॉइन करना है। ठीक है, सेंटर कट यहाँ पे भी लगा हुआ है, सेंटर कट आपने शर्ट पे भी लगाना है। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है,
अच्छा, अब ये जो दोनों चीज़ों का सेंटर सेट है, सेंटर कट है, सेंटर साइड है दोनों का, उन दोनों वो दोनों सेम जगह पे आने चाहिए। ये देखिए इस तरीके से ये, और ये इस तरीके से, दूसरा कॉर्नर भी इस तरीके से आना चाहिए। इसमें कॉलर को खींचना नहीं है, कोई झोल नहीं आना चाहिए उसमें, ठीक है। ये देखें इस तरीके से सी लिया। अच्छा, अब ये जो सिलाई है इसको कवर करने के लिए ओरेप पट्टी ली है, ठीक है, क्रॉस पट्टी ये। अब हमने इसको ये देखिए इसके ऊपर रखना है, ये ऊपर की साइड पे, कॉलर के नीचे वाली साइड पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हिस्सा आधा इंच रख के उसको फोल्ड कर देना है, और फिर ये पूरा सिलाई करते हुए जाके दूसरा भी साइड जो है उसको भी हमने आधा इंच उसके ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है, ठीक है। ये देखिए इससे ये फ़ायदा होगा, जब हम देखें इसको सीधा करेंगे ना सिलाई करने के बाद, पहले तो इस पर कट लगा लेना है हमने, ठीक है, क्योंकि ये गोलाई में हिस्सा था। ये देखिए अब हमने सीधा किया ना, तो अब हमें ऊपर से इसको एक्स्ट्रा फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उससे ये होता है कि वो आगे की साइड पे ना मोटा मोटा सा हो जाता है, ठीक है, जो बिगनर्स होती हैं उनके लिए है ये। फिर हमने इसको एक बार फ़ोल्ड किया, फिर दूसरे बार फ़ोल्ड करके हमने इसको बिल्कुल गले की तरह, जैसे हम सिलाई लगाते हैं बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे हमने इस पर सिलाई लगा देनी है, ठीक है। ये हमारी शर्ट का कॉलर भी रेडी हो चुका है। होप कि आपको समझ भी आया होगा अच्छे से और पसंद भी आई होगी वीडियो। अच्छा जी, ये तो रेडी हो गया। अब हमने इसका शॉर्ट बनाना है, यानी कि निकर बनानी है, ठीक है। उसके लिए है मैंने 4 पीस लिए हैं, ठीक है, 2 7 इंच चौड़े हैं, ठीक है, और 2 6 इंच चौड़े हैं, ठीक है। ये 6 इंच है ये वाला साइड, ठीक है। अच्छा, लंबाई दोनों की सेम ही होगी। ये इसकी लंबाई 10 इंच है, ठीक है। आप इसकी बढ़ा भी सकते हैं लंबाई। अच्छा, यहाँ से हमने 1 इंच, ये 1.25 इंच के करीब हमने निशान लगाया ये, ठीक है, ये इलास्टिक के लिए। और इसकी जो सेंटर सेट है, ठीक है, ये 7 इंच रखा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाया, ठीक है, 1.5 इंच पे निशान लगा के, और इसको जिस तरह आर्म होल का शेप देते हैं ना, हमने इसका इसी तरीके से शेप दे देना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से चारों साइड्स एक इक्वल रखने हैं, यानी हमने एक 6 इंच का चौड़ा लिया था, एक 7 इंच का लिया था ना, तो वो गैप हमने दूसरे साइड पे छोड़ना है, ठीक है, यहाँ पे नहीं छोड़ना। अच्छा, इसकी कटिंग हो गई। अब हमने इसको सीना स्टार्ट करना है। यहाँ से पहले हमने इसके दोनों साइड्स को जोड़ लेना है, ठीक है। एक 6 इंच वाले साइड को भी दोनों एक साथ रहेंगे, 7 इंच वाले भी दोनों एक साथ रहेंगे, ठीक है। 6 इंच वाला जो होगा वो आगे का हिस्सा होगा, और 7 इंच वाला हिस्सा जो होगा वो पीछे का हिस्सा होगा, ठीक है। ये जोड़ लिया हमने, ठीक है। अब जो साइड्स की सिलाई है वो वहाँ पे भी हमने उसको सी देना है, ठीक है। ये दोनों साइड्स भी हमने। अच्छा, ये वेस्टर्न स्टाइल का शॉर्ट है, तो आप चाहें तो इसकी लेंथ 1 इंच बढ़ा भी सकती हैं, ठीक है। अच्छा, बहरहाल ये देखें, ये हमने चारों साइड इसके जोड़ लिए हैं। अच्छा, इसका अब नीचे का जो साइड है उसको हम फोल्ड कर लेंगे, दोनों साइड्स को। ये दोनों साइड फोल्ड कर लिए हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखें, ये नीचे से हमारे पास कुछ इस तरीके का शेप आएगा, ये देखा आपने, ठीक। ये बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा है, बस इस पर हमने ये सीधी लाइन लगा देनी है, ठीक है, बिल्कुल आधे इंच के गैप से, ठीक है। यहाँ पर पक्की करके सिलाई लगानी है, ठीक है। ये देखें, ये इस तरीके से आएगा, ठीक है, क्योंकि इस शॉर्ट की लेंथ शॉर्ट होती है, छोटी होती है इसलिए, ठीक है। अच्छा, अब ये इलास्टिक लिया है मैंने, जो कि है 6 इंच का, ठीक है, और चौड़ाई इसकी जो है, सॉरी, लंबाई 1.25 इंच है। अच्छा, अब यहाँ पे समझने की चीज़ है, ठीक है, इसको गौर से सुनिएगा, ठीक है, स्किप ना कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये दोनों साइड्स जो है ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से सिलाई स्टार्ट होगी, ये सीधी साइड है, ठीक है। ये देखें, इसको हमने फ़ोल्ड किया, इलास्टिक जितना आपका चौड़ा होगा ना उसके हिसाब से आपने फ़ोल्ड करना है, ठीक है। मैंने 1.25 इंच लिया है, फिर भी मैं 1 इंच का ये फ़ोल्ड कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ एक साइड से फ़ोल्ड करना स्टार्ट किया है मैंने, ठीक है, वहाँ से सिलाई की है। पूरा फ़ोल्ड नहीं करना, सिर्फ पीछे वाला हिस्सा जो होगा वो फ़ोल्ड करना है, जो कि 7 इंच चौड़ा वाला था, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसका नेफ़े की तरह ही हमने ये फ़ोल्ड कर दिया है, ठीक है। अब ये जो इलास्टिक है ये हमने लिया है 6 इंच का, ठीक है, और ये देखिए 1.25 इंच है। अब हमने ये जो पीछे का जो हिस्सा हमने फ़ोल्ड किया है ना, ठीक है, अब हम उसमें से उसको गुज़ार लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए एक कॉर्नर पे हम इसको पहले इसको सिक्योर कर लेंगे, यानी पिन लगा देंगे ताकि इलास्टिक आगे को सरक ना जाए, ठीक है। और जो दूसरा साइड है वहाँ पर भी हम उस पे पिन लगा के उसको भी सेट कर लेंगे, यानी कि वो सेफ़ हो जाएगा कि हम उसको खिंचाव उसमें लगाएंगे, फिर खींचेंगे उसको हम, उसकी चुन्नट सही करने के लिए, तो वो इलास्टिक गुज़र ना जाए, ठीक है। ये इतना हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने एक सिलाई लगा लेनी है, दूसरे साइड पे भी हमने सिलाई लगा के, और आगे का जो नेफ़ा है उसको भी हमने फ़ोल्ड कर देना है, ठीक है। ये देखें, ये इस तरीके से ये हो गया। ये शॉर्ट हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसको बेल्ट लगाना है, तो उसके लिए हमने 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है, ठीक है। उसको हम दोनों साइड से फ़ोल्ड करके
और उसके क्लिप्स बनाएंगे। ठीक है, बेल्ट को होल्ड करने के लिए उसकी हम छोटी सी ये बारीक सी पट्टी बना के उसको, ये 3 पीस मैंने रेडी किए हैं। देखें, एक हिस्सा यहाँ पर रहेगा, उसको फ़ोल्ड करके हमने इसको पक्की करके सिलाई लगानी है। सिलाई कच्ची ना हो, 2-3 बार उसको पक्का करना है। ठीक है, और एक पीछे लगेगा। ये देखें इस तरीके से 2 ये सामने की तरफ से। ठीक है, ये हो गया। अब हमने इसका बेल्ट देखना है कितना है। देखिए ये है हमारे पास 6 इंच राउंड है, तो 6 और 6 12 हो गया। ज़ाहिर सी बात है वो नीचे लटकना भी है उसका, तो टोटल हम जो उसका जो बेल्ट यूज़ करेंगे वो 24 इंच का बेल्ट हम लगाएंगे। ठीक है, और इसकी चौड़ाई भी देख लीजिएगा। ठीक है, तकरीबन 1.5 इंच के करीब है। ठीक है, ये बेल्ट हमने रेडी कर लिया है 24 इंच का। साइड से हमने ये कॉर्नर बनाए हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, बेल्ट बनाने के लिए इस तरीके से क्या करें कि बीच के हिस्से में पूरी सिलाई लगा ली। ठीक है, बीच के हिस्से में सिलाई छोड़ दिया करें। ये देखिए यहाँ से छोड़ दिया। ठीक है, उससे ये होगा कि आपको सीधा करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, और बीच में कहीं पे भी सिलाई आपकी नज़र नहीं आएगी, जो नज़र आएगी वो पीछे की साइड पे होगी। ठीक है, ये देखिए इसी पॉइंट पे इसका हमने कॉर्नर बना लेना है। दोनों साइड्स को सीधा करके शेप बना के उसकी, ठीक है, उसको सीधा कर लेना है। और फिर जो ओपन जो साइड हमने बीच का जो छोड़ा था उसको हमने सिलाई लगा देनी है यहाँ पे शॉर्ट सी। ठीक है, और ये फिर इसको इस्त्री करके बेल्ट को, और हमने इसको शॉर्ट में गुजार। ये शॉर्ट भी हमारा रेडी हो चुका है। उम्मीद है कि आपको समझ भी आया होगा और पसंद भी आई होगी मेरी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।